मनुष्य चाहे जितने ऊंचे पद पर, प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए, पर उसे शील गुण का त्याग नहीं करना चाहिए। शील से ही शोभा है। हम आपको क्या कहें, राम जी ने रावण को भी अपने शील गुण से ही जीता। राम जी ने रावण को अपने शील गुण से जीता। जिस परिस्थिति में राम जी ने रावण को छोड़ा, कथनचित राम जी उस परिस्थिति में होते तो रावण नहीं छोड़ सकता था। वाल्मीकि का प्रसंग है। रावण रथारूढ़ होकर आ गया, बानर उदास हो गए। बानरों की उदासी देखकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में आए। प्रभु, जैसे भगवान नारायण का वाहन वैनतेय गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं, आप मेरे ऊपर विराजमान हो। भगवान श्री राम कंधे पर विराजमान हो गए, युद्ध के लिए आ गए। अब हनुमान जी तो स्वर्ण शैलाभ दे हमें, रावण कुछ नहीं, उसके रावण नीचे हो गया, भगवान हनुमान जी तो विशाल का है। हनुमान जी के कंधे पर राम जी बैठे हैं, दोनों चरण लटके हुए हैं, एक हाथ से ऐसे चरण पकड़े हुए हैं राम जी के, और सरकार का हाथ सिर पे है, धनुष बाण है। हनुमान जी को आया हुआ देख करके रावण को बहुत क्रोध आया। सबसे खतरनाक बंदर यही है। ये समुद्र लांग के ना आया होता, लंका में आग न लगाई होती, ये समस्या थोड़ी आती राक्षसों के जीवन में। ये सारी समस्याओं की जड़ यही है, इसको खत्म करो। तो राम जी से युद्ध छोड़कर वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। अस्त्र शस्त्र की वर्षा हनुमान जी पर करने लग गया, पर हनुमान जी अपने युद्ध कौशल से, लाघव से उसके अस्त्र शस्त्रों को व्यर्थ कर देते। अंत में उसने सोचा कि ये दिव्य वानर है, ऐसे इससे खेलने से काम बनेगा नहीं, तो उसने अवमंत्रित करके 3 बाण मंत्र से प्रेरित करके उसने भेजे। और मंत्रित अवमंत्रित बाण, शक्ति कहेंगे उसको, वो हनुमान जी के ललाट में धस गई। 3 बाण धस गए ललाट में। हनुमान जी ने ललाट से निकालकर उसको फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया। अब वो रक्त, क्योंकि बाण धस गए थे, बाण निकाले तो रक्त बहा, रक्त रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा। बस सरकार, आज भगवान को क्रोध आया। राम जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए, अधर फड़कने लगे, और उन्होंने रावण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। रावण पूरे जोर से लड़ने लगा, लेकिन राम जी के बल के आगे रावण टिक नहीं सकता था। 2 घड़ी माने 48 मिनट। 48 मिनट के भीतर माने 1 मुहूर्त में, 1 मुहूर्त माने 2 घड़ी 48 मिनट के भीतर राम जी ने त्रिलोक विजयी रावण का रथ, सारथी, अश्व, कवच, दिव्य अस्त्र शस्त्र, ध्वजा, अंगरक्षक, पार्श्वरक्षक, सब को समाप्त कर दिया राम जी ने। 2 घड़ी में रावण की हालत ये हो गई कि उसके पास न कोई अस्त्र, न शस्त्र, कवच भी नहीं, कुछ नहीं, केवल एक टूटा धनुष का टुकड़ा लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, अपने को बचा रहा था। और मन ही मन सोच रहा था कि अद्भुत प्रचंड बल है मेरे शत्रु का, लेकिन हमने मारीच से सुना था कि एष रामो विग्रहवान धर्म है, राम मूर्तिमान धर्म है, लेकिन मारीच की बात तो झूठ निकल गई। ये कैसे धर्म विग्रह हैं? मैं निहत्था हो गया, जिस शत्रु का कवच टूट गया हो, हथियार न रहा हो, पदत्राण जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, ऐसे प्राण संकट में पड़े हुए शत्रु को मारते नहीं है धर्मात्मा पुरुष, तो ये धर्म विग्रह होकर मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये कैसे धर्म विग्रह हैं?
मन ही मन रावण सोचने लगा। विद्वान तो था ही, उसकी समझ में आया कि अस्त्र उसको कहते हैं जिससे व्यक्ति अपनी रक्षा का उपाय करता है। तो भले ही ये टूटा धनुष का टुकड़ा है, पर मेरे हाथ में है, रक्षक के रूप में मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, इससे मैं अपनी बाण वर्षा को बचा रहा हूं, यही अस्त्र है। लगता है इसी कारण राम जी ने जो है धनुष की प्रत्यंचा उतारी नहीं। रावण घबरा चुका था। रावण ने वो टूटे हुए धनुष के टुकड़े को त्याग दिया। जैसे ही त्याग दिया, राम जी ने तत्काल धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, माने युद्ध बंद कर दिया। और क्या कहा, मुस्कुरा कर कहा, हे दशग्रीव रावण, जानामि, मैं जानता हूं, दशग्रीव रणार्दितस्त्वं, मैं जानता हूं आज के युद्ध में आप थक गए हैं, घायल हो गए हैं। कोई बात नहीं, जय पराजय होती रहती है। जाइए महलों में विश्राम कीजिए, लंका में विश्राम कीजिए, वैद्यों से उत्तम औषधि और चिकित्सा प्राप्त कीजिए और सत्ता का अनुभव करें। तो कल पुनः रणभूमि में मुझे दर्शन दें, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूं। ये भाषा किसके साथ है उनकी? शत्रु के साथ ऐसी भाषा है उनकी। रावण ने मन ही मन किया, मैं तो मर गया, बिना मारे मर गया, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता, ये ऐसे बोल रहे हैं, इतना मीठा बोल रहे हैं शत्रु के साथ। रावण लज्जित होकर के लंका में चला गया। वस्तुतः रावण तो उसी दिन मर गया था। रावण का रावणत्व उसी दिन मर चुका था। वो तो लीला थी कि छाड़े सर 31 और तब रावण की मृत्यु हुई। राम जी अपने शील गुण से सबको जीत लेते हैं।